बिहाइंड द मैक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको रोजमर्रा की चीजों के बनने की प्रक्रिया के पीछे ले जाते हैं। आज हम बियर बनाने की रोचक दुनिया में कदम रख रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो हजारों साल पुरानी है। गुणवत्ता वाले सामग्रियों की चयन से लेकर किण्वन, छानने और पैकेजिंग तक, हम आपके पसंदीदा बियर के हर घूंट के पीछे की शिल्पकला और विज्ञान का खुलासा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। और हमें कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा बियर कौन सी है। अब चलिए शुरू करते हैं। बियर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पसंदीदा पेयों में से एक हजारों सालों से पी जा रही है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन मेसोपोटामिया से हुई थी, जहां प्राचीन सभ्यताओं ने 5000 ईसा पूर्व तक बियर के प्रारंभिक रूपों का निर्माण किया था। समय के साथ बियर बनाने की कला और विज्ञान दोनों के रूप में विकसित हुई, और इसने दुनिया भर में संस्कृतियों और परंपराओं को आकार दिया। बियर मुख्य रूप से 4 प्रमुख सामग्री से बनाई जाती है: पानी, जौ, हॉप्स और यीस्ट। जौ बियर बनाने के लिए पसंदीदा अनाज है, क्योंकि यह स्टार्च को पचाने वाले एंजाइमों की बड़ी मात्रा उत्पन्न करता है, जो फर्मेंटेबल शुगर में बदलकर अंततः शराब में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि जौ सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला अनाज है, बियर बनाने वाले अक्सर विभिन्न बियर शैलियों और स्वादों को बनाने के लिए अन्य अनाजों का भी समावेश करते हैं। हॉप्स हॉप पौधे के मुलायम हरे शंकु से आते हैं, जो एक स्थायी पौधा है जिसे कम से कम 9वीं सदी से उगाया जा रहा है। हॉप्स में पाए जाने वाले अल्फा अम्ल बियर में प्रमुख कड़वाहट पैदा करने वाले तत्व के रूप में काम करते हैं, जबकि लुपुलिन नामक पदार्थ बियर के विशिष्ट अरोमास और स्वाद के नोट्स में योगदान करता है, जो पाइन और साइट्रस से लेकर केले जैसे फल युक्त संकेतों तक हो सकते हैं। और फिर हमारे पास यीस्ट है। यह एक एकल कोशिकीय कवक है, जो किण्वन फर्मेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यह ब्रेड को फूलने में मदद करता है, वैसे ही बियर में यह शर्करा को तोड़कर अल्कोहल और कार्बोनेशन में बदल देता है। ब्रूअर्स विभिन्न प्रकार की यीस्ट का उपयोग करते हैं, जिनमें एक्टिव ड्राई यीस्ट, एले यीस्ट, लेगर यीस्ट और लिक्विड यीस्ट शामिल हैं, और प्रत्येक बियर के अंतिम स्वाद और विशेषताओं में अनूठा योगदान देता है। अब प्रक्रिया की बात करें। बियर की यात्रा माल्टिंग से शुरू होती है, जहां जौ के दानों को ठंडे पानी में लगभग 62 घंटे तक भिगोया जाता है। इसके बाद दानों को हवा दी जाती है और अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ऐसे एंजाइम सक्रिय होते हैं जो स्टार्च को किण्वन योग्य शर्करा में बदल देते हैं। लगभग 6 दिनों बाद भुनाकर अंकुरण को रोका जाता है, जिससे बियर के स्वाद और रंग पर प्रभाव पड़ता है। इस चरण का परिणाम माल्ट होता है, जो बियर की बुनियाद है। इसके बाद आता है मैशिंग, जिसमें माल्टेड जौ को मोटे पाउडर में पीसा जाता है, जिसे ग्रिस्ट कहा जाता है, और फिर इसे एक बड़े बर्तन, जिसे मैश टन कहा जाता है, में गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया में इनाज से शर्करा निकाली जाती है, जिससे एक मीठा तरल बनता है, जिसे वॉट कहा जाता है। इसके बाद वॉट को अनाज से अलग किया जाता है, जो लॉट टन नामक बर्तन में किया जाता है, और बचे हुए ठोस पदार्थों को अक्सर पशु चारे के रूप में बेच दिया जाता है। इसके बाद वॉट को उबालने वाले केतली में भेजा जाता है, जहां इसे स्टरलाइज किया जाता है और उसमें हॉप्स मिलाए जाते हैं। हॉप्स बियर को कड़वाहट, सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। जो हॉप्स शुरुआत में डाले जाते हैं, वे कड़वाहट बढ़ाते हैं, जबकि बाद में डाले गए हॉप्स स्वाद और सुगंध को निखारते हैं। उबालने की प्रक्रिया पानी की मात्रा को कम करती है और वॉट को अधिक केंद्रित बनाती है। उबालने के बाद वॉट को किण्वन से पहले तेजी से ठंडा करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया हीट एक्सचेंजर के माध्यम से की जाती है, जो बियर की शैली के अनुसार तापमान को लगभग 7 से 35 डिग्री सेल्सियस, 45 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर देता है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट शर्करा का उपभोग करके
वॉट को बियर में बदल देता है और अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। प्राथमिक किण्वन 1 से 2 सप्ताह तक चलता है, जबकि कुछ बियर अतिरिक्त परिपक्वता और परिष्करण के लिए द्वितीयक किण्वन से गुजरती है। किण्वन के बाद बियर कंडीशनिंग चरण में प्रवेश करती है, जहां स्वाद विकसित होते हैं और बियर स्पष्ट होती है। यह प्रक्रिया हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकती है। कुछ बियर को पाश्चराइज किया जाता है ताकि शेष यीस्ट नष्ट हो जाए और शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। यह विधि 1860 के दशक में लुई पाश्चर द्वारा विकसित की गई थी। हालांकि ड्राफ्ट बियर इस चरण को छोड़ देती है और ताजगी और स्वाद बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। एक बार जब बियर पाश्चराइज हो जाती है और उपभोग के लिए तैयार होती है, तो इसे विभिन्न स्वरूपों में पैक किया जाता है, जैसे बोतलें, कैन या केक। पैकेजिंग प्रक्रिया बियर की ताजगी, कार्बोनेशन और समग्र गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बियर पैक किए जाने के बाद इसे एक गोदाम में रखा जाता है, जहां से इसे आपके स्थानीय बियर स्टोर भेजा जाता है, जहां यह आनंद लेने के लिए तैयार होता है। और यह है बियर बनाने की अद्भुत यात्रा। उच्च गुणवत्ता की सामग्री चयन से लेकर किण्वन, छानने और पैकेजिंग तक, बियर बनाने की हर प्रक्रिया में विशेषज्ञ कारीगरी, सटीकता और जुनून की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह बियर बनाने की प्रक्रिया की पर्दे के पीछे की झलक पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे नवीनतम एपिसोड से अपडेट रह सके। शानदार बियर के लिए चीयर्स! अगले वीडियो में मिलते हैं।